नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व लोक स्वामी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीदेवी अपार्टमेंट में 12 वर्षीय अली का शव पलंग के नीचे छिपा मिला। कल शाम से गुमशुदा बच्चे की तलाश में पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ सघन तलाशी ली। जांच में पड़ोसी रेहान पर शक हुआ, जो मदद के नाम पर पुलिस को गुमराह कर रहा था। सख्त पूछताछ में रेहान ने कबूल किया कि उसने और साथियों ने अली की हत्या कर शव पलंग में छिपा दिया। आरोपी ने बच्चे की दादी को भी उसी पलंग पर सुला दिया। पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के पीछे की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं है। जांच जारी है। क्षेत्र में सनसनी और आक्रोश है। इसके फ्लैट से उसकी बॉडी बरामद हुई है। बच्चा का बयान है। एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली है, कव्वाल हैं वो, और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था। तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला है, उस पर खून लगा हुआ था। और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की। तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको इस संदिग्ध लगा, ये हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है उसके साथ और कौन कौन लगते हैं और क्या घटना। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है। तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में क्यों अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया था यहाँ पर? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता आयान, और ये जो आरोपी है रेहान, ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे, और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। सर, एक कार की डस्ट पे लिखा हुआ तुझे मारना नहीं था, ऐसा भी कुछ यहाँ पे देखा? हाँ, यहाँ एक कार के जो डस्ट लगी उस पर ऐसा लिखा हुआ देखा है। अब वो किसने लिखा, क्या लिखा, ये अब विवेचना का विषय है। प्रोफाइल क्या है? जिसका ये फ्लैट था उसका भी प्रोफाइल बताया जा रहा है कि उसके द्वारा भी पूर्व में कोई हत्या की गई थी। नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसका एक भाई बता रहे हैं पूर्व में जेल में है मर्डर के उसमें, और उसके अन्य 3 भाई भी हैं, वो अभी यहाँ पे हुआ है। किसका ये बच्चा था, कब आखिरी बार देखा गया था? ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में ही रहता था। आफ्ताब कादरी कव्वाल साहब जो हैं, उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एम्बॉय, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज़ सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ की किसी महिला की आवाज़ आ रही। तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था, प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया, तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिसगाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था, प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक इस छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज़ और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था, और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ़ करके फेंक दिया जाता है ऐसा। कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके में, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज़ आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की लोग रहते थे यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है ये खजराना में भी इन्होंने कुछ वारदात की थी, इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, फिर खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की। कौन लोग थे यहाँ पर?
यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं, शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, वो प्रशासन बता पाएगा। शव किस स्थिति में मिला है? किस शव स्थिति में? मसेरी के अंदर लगा हुआ, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था और ऊपर मसेरी ढकी हुई थी, जो पलंग पेटी होती है उसके अंदर शव। बुजुर्ग थी यहाँ पर, इसे बताया जा रहा है। बुजुर्ग महिला एक अंदर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ बना बोलने में बता पा रही है, सिर्फ वो मुंह ओढ़ के लेटी हुई हैं। समीर भाई, क्या इसमें टोने टोटके की कोई आशंका, क्योंकि इनके भाई पहले भी इसी तरह टोने टूट का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि ये ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले और जिनसे चर्चा हुई कि ये अपराधीन प्रवृत्ति के ही लोग हैं। कार भी मिली है जिसके ऊपर एक लिखा हुआ है नीचे कि कार पे लिखा हुआ है हम नहीं मारना नहीं चाहते थे, ऐसा। और सुबह तक तो बैग नहीं था, मतलब ऊपर जैकेट वगैरह नहीं थी। सुबह फिर जैकेट और पीछे मल्टी के जो बैक साइड में कचरा फेंकते हैं वहाँ पर बच्चे का बैग वगैरह मिला है। चाहते। बच्चे के माता पिता से किसी तरह की बात हुई है? बच्चा यहाँ क्यों आता था, किस लिए आता था? बच्चे का एक दोस्त ऊपर रहता था, तो सेम टाइम में कल बच्चा यहाँ पर मिलने आया था उससे। तो बच्चे का परिवार जो था वो जो उसका दोस्त का घर है वो यहाँ पर थे निकल, तो शायद वापस जा रहा होगा। उस बीच इसको कुछ वारदात को अंजाम देने का मौका मिला हो, या नीचे से बुला के लाया, उसके बाद यहाँ से बचाव की आवाज़ आई थी। बच्चे की कंडीशन किस बच्चा पूरा खून में सना हुआ है और यही लग रहा है कि कोई धारदार हथियार से उसका किया है, और गले में रस्सी भी दिखती है। अब पता नहीं कि रस्सी से कुछ किया है या हथियार से कुछ किया है। तांत्रिक क्रिया की भी सामान मिला है क्या? तांत्रिक क्रिया का तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ एक नज़र देख के, और प्रशासन ने मुझे बाहर बोला आप चाहिए बाहर, तो वो तांत्रिक वगैरह तो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि कोई साइको टाइप जो होते हैं आदतन अपराधी, ऐसा कुछ लग रहा है। क्या नाम बताया? मैं मानव अधिकार क्राइम कंट्रोल का जिला सचिव समीर खान। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल विश्व लोक स्वामी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम खबरें आप तक सीधा पहुंच सके।